देखो अवंतिका, बच्चे जो तुम्हारा है तुम उसे स्वीकार क्यों नहीं कर लेती हो? ओह, आपको क्या लगता है अगर ये सच में सब कुछ मेरा होता तो मुझे इसे लेने के लिए उन लोगों से लड़ना पड़ता जो इसे लेने के लिए कोशिशें कर रहे हैं? मुझे बचपन से आज तक खुद को साबित करना होता। क्या आपने पहले से ही चेतना को आपका उत्तराधिकारी होने के लिए डींग मारने का अधिकार नहीं दिया था? मैं उसके साथ मुकाबला करने वाली होती कौन हूँ? आप मेरी माँ को उनके भाई बहनों से नहीं बचा पाए, फिर आपने कैसे सोचा कि मैं अपने आप को खुद सांपों से भरे गड्ढे में फेंक दूंगी? अवंतिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके दादाजी को क्या एहसास हुआ जो वो उसके दूसरे पोते पोतियों को छोड़कर केवल उसको अपनी सारी संपत्ति देना चाहते थे। अवंतिका को यकीन था कि जब कल को उसके दादाजी मर जाएंगे तो उनके बाकी बच्चे बहुत खुश होंगे। वो सब लालची हैं, लेकिन मेरे लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता, अवंतिका ने कहा। अवंतिका की बातों को सुनकर अर्जुन मन ही मन में उसकी तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पा रहा था। वो एक ऐसी इंसान थी जो किसी को भी अपने दिल से प्यार कर सकती है, लेकिन वो उससे दिल से नफरत भी कर सकती थी जिसने उसके साथ अन्याय किया हो। अर्जुन की इच्छा थी कि सिंघानिया परिवार के लोग उससे बदला लेना बंद कर दें और वो उसके साथ खुशी से रहे, लेकिन वो ये भी जानता था कि सिंघानिया परिवार के पास कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें वो हासिल करना चाहते हैं, जिससे उसकी माँ की यादें जुड़ी हुई हैं। अर्जुन ये सोचकर काफी खुश था कि उसने सिंघानिया परिवार से खुद को बिल्कुल अलग कर लिया है और वो अब खुद को मिसेस अग्रवाल मान चुकी है। जिस दिन अवंतिका ने अपनी माँ के द्वारा दिए गए उस ब्रोच को खोया था, उसने उसी दिन अपनी माँ की कब्र के सामने कसम खाई थी कि वो एक दिन उसे जरूर वापस लेकर रहेगी। उसे अपने दादाजी से बहुत उम्मीदें थीं। ये बूढ़ा आदमी एक सिकुड़ा हुआ इंसान था जो चलने में भी बेहद कमजोर था। उसने देखा कि कैसे एक हवा का तेज झोंका भी उसे उड़ा सकता था। उसके हाथ कांपते थे। बूढ़े आदमी की गहरी झुर्रियों से उनकी जिंदगी के नक्शे उसके चेहरे पर विशेषताएं दिखा रहे थे। उनकी आंखों के ऊपर मोटी सफेद भौहें और उनकी चिन पर सफेद मूछें टिकी हुई थीं। बेटा वापस आ जाओ, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं बस तुमसे यही कहना चाहता हूँ और यही कहने मैं यहाँ आया हूँ, उस बूढ़े आदमी ने रोते हुए कहा। नहीं, कभी नहीं। ये कहते हुए अवंतिका की आंखों में आंसू थे। मेरे लिए आपके परिवार से अब कोई रिलेशन नहीं रह गया है। मैं अब मिसेस अग्रवाल हूँ। मेरी प्रायोरिटी अब मेरे पति की ब्लड लाइन को जारी रखना है। आप अपना पैसा रख सकते हैं। मुझे आपके पैसे में से 1 रुपया भी नहीं चाहिए। आप चाहे तो इस जायदाद को बाकी लोगों में बांट सकते हैं। मुझे इससे 1 फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। ये सुनकर सिंघानिया साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो अवंतिका को विरासत में कुछ देना चाहते थे जिसकी वो हकदार थी। उन्होंने महसूस किया कि ये कठिन था कि उसकी माँ की तुलना में उसे समझाया जा सके। हालांकि उसके गुस्से ने अवंतिका के विचारों को धुंधला बना दिया, लेकिन उसे कई बातों का एहसास हुआ और उनमें से एक ये कि उसकी माँ ही सिंघानिया परिवार की वैध संतान थी, इसलिए उसे ही सिंघानिया परिवार के पैसों और प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी होना चाहिए। लेकिन क्योंकि अवंतिका के दादाजी उसे अपना नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने दूसरी औरत के साथ नाजायज बच्चे भी पैदा किए थे जो अब प्रॉपर्टी के लिए आपस में लड़े जा रहे थे। सिंघानिया साहब एक बिगड़े हुए इंसान थे, पूरी तरह से बिगड़े हुए। ये उन्हीं की गलती थी। सारी परेशानी उन्हीं ने शुरू की थी। और उनका परिवार कहाँ गया? उनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया। उनकी बेटी थी जिसे अपने परिवार से बाहर निकाल दिया गया और अवंतिका को उस घर में रहते हुए उनके दूसरे बच्चों ने परेशान करना शुरू कर दिया। प्रतिभा आंटी और विभा आंटी विरासत के लिए चुनाव लड़ रही थीं, जब वे उसकी मां को उसका हिस्सा पाने के लिए मजबूर करने में सक्षम थीं। अवंतिका को अभी भी उसकी विरासत से कुछ मांगने का अधिकार नहीं था। उसकी 4 कजन चेतना सिंघानिया और सेजल सिंघानिया उसकी पीठ के पीछे सभी के साथ साजिश रच रही थीं। वो हैरान नहीं थे कि वो वही थे जो उसे मनीष सोनी से शादी करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वो सिंघानिया परिवार की संपत्ति को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। सिंघानिया और अग्रवाल परिवार के बीच दुश्मनी के कारण सिंघानिया साहब ये भी नहीं जानना चाहते थे कि सोनी परिवार में शादी करने के बाद अवंतिका खुश भी रहेगी या नहीं। वो इस कंक्लूजन पर पहुंच गई कि सिंघानिया परिवार पूरी तरह से बुराई से भरा हुआ था और केवल खराब लोग उस परिवार में बचे हुए थे। केवल एक चीज जो निश्चित नहीं थी वो थी उसकी माँ की मौत। 17 साल पहले उसकी माँ ने उसे सिंघानिया साहब से मदद लेने के लिए अस्पताल में छोड़ दिया था, लेकिन अवंतिका को नहीं पता था कि ये आखिरी बार होगा जब उसने अपनी माँ को जिंदा देखा था। वो आज तक नहीं समझ पाई थी कि कैसे उसकी माँ की मौत एक कार दुर्घटना में हो गई थी। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या थी?
अवंतिका की बातों को सुनकर उसके दादाजी वहां से चले गए। इसके बाद अवंतिका ने अर्जुन से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने दादाजी को देखकर अपना टेम्पर खो दूंगी। अवंतिका ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो आज सिंघानिया साहब से मिलेगी, जो बिल्कुल हैरान करने जैसा था। उसे पता होना चाहिए था कि जब भी पुण्यतिथि आती है वो वही थे जो उसकी माँ की कब्र को साफ रखते थे। देखो अवंतिका, इसमें माफी मांगने जैसा कुछ नहीं है। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, इसलिए तुम्हारा गुस्सा होना लाजमी है। अर्जुन ने अवंतिका के हाथ को रगड़ लिया। ब्लैक छोटी स्लीव्स की ड्रेस उसकी स्किन पर अच्छी लग रही थी। उसके कल बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। एक्चुअली अर्जुन, मेरा परिवार पागलों से भरा हुआ है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। अवंतिका ने अर्जुन से कहना जारी रखा, जानते हो, मेरी माँ की जिंदगी बहुत कठिन थी, लेकिन इस बूढ़े आदमी ने कभी उनकी मदद के लिए कुछ नहीं किया। मेरे पापा जिस रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे वहां उनका एक सीरियस एक्सीडेंट हो गया था। मेरी माँ ने बहुत भीख मांगी और सिंघानिया साहब से हमारी मदद की गुहार भी लगाई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और मेरे पापा हमें छोड़कर चले गए। जैसे उसने अपने पति को अपने पास्ट के बारे में बताया, जो भी उसके साथ हुआ था, उसका शरीर कांपने लगा। जब उसकी माँ ने अवंतिका के पापा से शादी करने का फैसला किया था तो उसकी माँ को घर से निकाल दिया गया था, लेकिन अवंतिका की माँ और उसके पापा अपनी जिंदगी में काफी खुश थे और अवंतिका के आने के बाद उनकी खुशी दोगुनी हो गई थी। लेकिन एक दिन अचानक से सब खत्म हो गया। जानते, माँ मुझे हमेशा बताती थी कि मैं उनकी और पापा की खुशी हूँ, और इसलिए उन्होंने मुझे अवंतिका नाम दिया था, क्योंकि मैं उनकी जिंदगी में खुशी और प्यार लेकर आई थी। अवंतिका ने महसूस किया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपने पति के सामने टूटने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये उसके लिए काफी मुश्किल हो चुका था और उसकी आंखों से आंसुओं की एक तेज धारा बह निकली। वो अर्जुन की आंखों में नहीं देख पा रही थी। वो बस अपना सिर नीचे झुकाए रोए जा रही थी। उसे ऐसे रोते देखकर अर्जुन ने अपने कदम आगे बढ़ाए और उसके गाल पर बहते आंसुओं को पोंछा। अब तुम मेरे पास हो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी और ना ही मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देखना चाहता हूँ। ये कहते हुए उसने अवंतिका के चेहरे को ऊपर उठाया और अवंतिका ने उसकी आंखों में देखने की कोशिश की। ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने आपसे पैसों के लिए शादी की है। आपको अब तक पता चल जाना चाहिए कि मैं आपसे सच में कितना प्यार करती हूँ। अवंतिका के मुंह से ये शब्द सुनते ही अर्जुन का दिल अंदर ही अंदर काफी खुश हो गया था। वो जानता था कि अवंतिका उससे प्यार करती है, ना कि उसके पैसों से। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो अवंतिका? अर्जुन के चेहरे पर एक स्माइल थी। वो अवंतिका को चिढ़ा रहा था ताकि उसका मूड चेंज हो जाए। बेशक, आप जैसे बेशर्म और लस्टी आदमी के साथ और कौन रह सकता है भला? उसने हामी भरी और अपनी पति की तरफ देखने लगी। इसके बाद वो अपने पति के गले लग के रोते रोते हंसने लगी। ऐसा नहीं अवंतिका, देखो अभी भी कई लड़कियां हैं जो मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगी। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं शादीशुदा हूं या नहीं। लेकिन क्या होता अगर मैं पैसे वाला आदमी नहीं होता, और क्या होता अगर मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता और हम एक साथ काम करके हमारी डेली की जरूरतों को पूरा कर रहे होते? क्या तुम फिर भी मुझसे शादी करना चाहती? क्यों होता, कैसे होता है जानना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा,